हम आज थ्रेशोल्डिंग देखेंगे। टॉपिक है आपका यूनिट 4 में थ्रेशोल्डिंग क्या होता है, क्यों इसका यूज करते हैं, इसको आज हम देखेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग इस यूनिट में जो है एज डिटेक्शन और एज लिंकिंग देख चुके थे, दोनों कंप्लीट हो गया था। आज हम थ्रेशोल्डिंग डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है थ्रेशोल्डिंग? बेसिकली थ्रेशोल्डिंग इज एन important technique for image segmentation and it produces uniform regions based on the थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया। इमेज सेगमेंटेशन में इसका यूज होता है। कैसे? जैसे अभी आगे मैं और क्लियर करूंगा इसको, पहले थोड़ा सा जो लिखे हुए पॉइंट्स उसको डिस्कस कर लें। द की पैरामीटर ऑफ थ्रेशोल्डिंग प्रोसेस इज द चॉइस ऑफ थ्रेशोल्ड वैल्यू। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है, सारी बातें भी बताता हूं मैं। जैसे सपोज कोई इमेज है, यहाँ ये कोई इमेज है, इसमें सपोज इसमें कोई इमेज है, ठीक है। सपोज ये जो है आपका, ये इमेज का बैकग्राउंड है, जो कि ये हमारा इमेज है। एक मिनट, इमेज को मैं ब्लैक से बना देता हूँ। ये हमारा इमेज है और ये हमारा बाकी बैकग्राउंड है। अगर हमको इसका हिस्टोग्राम बनाना हो तो अगर बैकग्राउंड का, अच्छा पहले इसको बता देता हूँ फिर इस एग्जांपल में देखते हैं। सो द इफ थ्रेशोल्डिंग ऑपरेटर डिपेंड्स अपॉन ओनली ग्रे स्केल वैल्यू, it is known as global thresholding. And if when neighborhood properties or some local properties is also is taken, then this method is called local thresholding. And if thresholding depends upon the pixel coordinates, called dynamic or adaptive thresholding. अच्छा, जो हम लोग हिस्टोग्राम पढ़ते हैं, बेसिकली अगर कोई डार्क इमेज है तो उसका हिस्टोग्राम क्या होगा, यहां से करीब होगा, ऐसे होगा कुछ। अगर वो लाइट हिस्टोग्राम है तो क्या होगा, इधर होगा, मतलब इस यहाँ इस सेंटर से, मतलब ये ओरिजिन से दूर होगा। ये मैं पहले बता चुका हूँ जब हिस्टोग्राम बताया था तब। यहाँ से जितनी दूर जाएगा उतनी ही वो ब्राइट होती जाएगी। और अगर कोई हिस्टोग्राम ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में मैंने बताया था, उसका हिस्टोग्राम ऐसे बनता है, मतलब वो इमेज एकदम क्लियर है, ना एकदम ब्लैक है ना एकदम व्हाइट है। अगर कोई डार्क इमेज है तो उसका हिस्टोग्राम आपका ये होगा, व्हाइट है तो ये होगा, और ये हमारा ओरिजिन है। तो अगर हमारा कोई भी इमेज है जिसका बैकग्राउंड डार्क है और इमेज लाइट कलर की है, उसका अगर हमको हिस्टोग्राम बनाना हो तो ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। ये हमारा हो गया डार्क, जो हमारा बैकग्राउंड हो गया डार्क है, और इसके बाद तुरंत हमारा क्या बन जाएगा, इमेज का बन जाएगा। तो ये हिस्टोग्राम जो है ये किसका बन गया, बैकग्राउंड का, और ये किसका बन गया, इमेज का। क्योंकि जो बैकग्राउंड है वो हम कह रहे हैं कि डार्क है और इमेज जो है लाइट है, तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए जब हम हिस्टोग्राम बनाए तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है जिसको हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं, इसी को थ्रेशोल्डिंग बोलते हैं, इसी को थ्रेशोल्ड और इस पूरे प्रोसेस को थ्रेशोल्डिंग बोलते हैं। तो इमेज के सेगमेंटेशन इन्हीं को बोलेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट अलग और उसका बैकग्राउंड अलग। ठीक है, तो इसमें कुछ दिया गया है, इफ थ्रेशोल्डिंग ऑपरेशन डिपेंड्स ओनली gray scale value, then it is known as global thresholding. And if it depends on the neighborhood properties, then it is called as local thresholding. किसी पिक्सल के नेबर्स जो पिक्सल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी को अगर हम लेते हैं तो उसको बोलते हैं लोकल थ्रेशोल्डिंग। एंड इफ थ्रेशोल्डिंग डिपेंड्स ऑन द पिक्सल्स कोऑर्डिनेट्स, पिक्सल के कोऑर्डिनेट पे हो डिपेंड करे थ्रेशोल्डिंग, तो उसको हम एडाप्टिव फिल्टरिंग, एडाप्टिव थ्रेशोल्डिंग कहते हैं। अब इसको हम और डिटेल में देखेंगे, एग्जांपल वगैरह भी देखेंगे। So thresholding is a function of three things, that is globe spatial coordinates, that is xy, spatial coordinates, that is xy, gray level of pixels, that is f of xy,
and some local properties of the image, that is A of xy. Therefore, thresholding operation can be expressed as this. Thresholding is the T of xy, जो कि स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स हो गए, फंक्शन ऑफ f of xy and A of xy. So ये जो हमने लिखा है थ्रेशोल्डिंग इज अ फंक्शन ऑफ दीस थ्री थिंग्स, उसी का ये हमारा एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। थ्रेशोल्डिंग इक्वल T of xy, f of xy and A of xy। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या हिस्टोग्राम थ्रेशोल्डिंग, हिस्टोग्राम एंड थ्रेशोल्डिंग। The quality of thresholding algorithm depends on the selection of suitable threshold, and the tools that helps to find the threshold is histogram. Basically, थ्रेशोल्ड को फाइंड आउट करने के लिए हमको हिस्टोग्राम की हेल्प लेनी पड़ती है। तो हिस्टोग्राम के थोड़े से टाइप देख लें। टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम में फर्स्ट है आपका यूनी मॉडल हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक हमारी ये पीक हो, यूनी मॉडल हिस्टोग्राम हो गया। बाई मॉडल नाम से ही पता चल रहा है जिसमें दो आपके पीक हो, देखिए दो पीक है, ठीक है, एक ये पीक है एक ये पीक है। इन दोनों को डिस्टिंग्विश कौन करेगा, यहाँ पे अलग हो रहा है, इसकी जो वैल्यू बन रही है ये हमारा क्या हो गया, थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गया, इसी को थ्रेशोल्ड बोलते हैं। मल्टी मॉडल हिस्टोग्राम में क्या हो गया, जहां मोर देन टू पीक्स हो, जैसे देखो यहाँ पे है, ये है फिर ये है फिर ये है, यहाँ पे क्या हो गया, कई थ्रेशोल्ड हो गए। एक थ्रेशोल्ड इन दोनों वैल्यूज को अलग कर रहा है, इन दोनों वैल्यूज को ये थ्रेशोल्ड कर रहा है, फिर इन दोनों वैल्यूज को ये थ्रेशोल्ड अलग कर रहा है, यहाँ पे तीन थ्रेशोल्ड हो जाए। तो हिस्टोग्राम की हेल्प से भी हम थ्रेशोल्ड को कंप्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो थ्रेशोल्डिंग होता है हमारा इमेज सेगमेंटेशन में यूज होता है। जैसे हमारा कोई एक इमेज होगा, सपोज, अभी आगे चलो हम देखेंगे और आगे डिटेल में और सारी चीजें। सपोज दैट एन इमेज f of xy is composed of light objects on a dark background and shown figure is the histogram of the image। वही बात मैंने कहा, कोई इमेज f of xy जो कि लाइट है और बैकग्राउंड क्या है उसका, डार्क है, तो उसका हम हिस्टोग्राम अगर बनाते हैं तो देखिए उस केस में हमने सपोज किया है क्या, कोई भी बैकग्राउंड जो है डार्क है और इमेज जो है लाइट है, तो उसमें हम सिंगल लेवल अगर थ्रेशोल्डिंग देखेंगे तो क्या होगा, सिंगल लेवल थ्रेशोल्डिंग में one of the objects can be extracted by comparing pixels value with a threshold t। सिंगल लेवल थ्रेशोल्डिंग है तो सिर्फ और सिर्फ एक थ्रेशोल्ड होगा। जैसे ये हमारा है, देखिए यहाँ पे थ्रेशोल्ड ये बना है हिस्टोग्राम, ये हमारा देखिए क्या बना, ये सेंटर से यहाँ से नजदीक है ये, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हिस्टोग्राम आपका बैकग्राउंड का हो गया और ये हिस्टोग्राम किसका हो गया, ऑब्जेक्ट का हो गया। और इन दोनों के बीच में जो ये हुआ इसको क्या बोले, सिंगल थ्रेशोल्ड, ये हो गया थ्रेशोल्ड। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट if f of xy at any point f of xy, if f of xy is greater than t, t is your threshold value, ये greater than t का मतलब इधर का एरिया, then it is called object, and if f of xy is less than t मतलब इधर का एरिया, then it is called background, क्योंकि ये जो हमारा है ये हमारा बैकग्राउंड का है हिस्टोग्राम और ये जो हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंगल लेवल थ्रेशोल्डिंग, इसके बाद है मल्टी लेवल थ्रेशोल्डिंग। मल्टी लेवल थ्रेशोल्डिंग देखते हैं क्या होता है। It is also possible to extract objects that have a specific intensity range using multiple thresholds। मल्टी लेवल थ्रेशोल्डिंग है तो मल्टीपल उसमें क्या होंगे, थ्रेशोल्डिंग होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हमने बनाया है ये हमारा हिस्टोग्राम है, ये हमारा सपोज हमारा किसका हो गया, ऑब्जेक्ट का हो गया, और इसके बाद सॉरी ये हमारा बैकग्राउंड का हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का। ये हमारा T1 है, ये हमारा T2 है, दो थ्रेशोल्ड वैल्यूज मिले तो क्या होगा देखते हैं। इफ
f of x y lies between t1 to t2, it is an one object class। मतलब वही बात जो मैंने कही, t1 से t2 के बीच में अगर कोई भी थ्रेशोल्ड है, या सॉरी t1 से t2 के बीच में कोई भी f of x y है, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, और t2 से ज्यादा है तो हमारा ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। वो बातें यहाँ पे कही गई है, देखिए। If t1 is less than f of x y less than or equal to t2, it is one object class, and if f of x y is greater than t2, it is another object class। t2 से आगे जो होगा ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, ये हमारा सिंगल लेवल थ्रेशोल्डिंग और मल्टी लेवल थ्रेशोल्डिंग देखा है किस केस में, जिस केस में हमारा जो है ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड डार्क है और ऑब्जेक्ट जो है लाइट ऑब्जेक्ट। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है एक तरह से देखिए, तो तभी तो दो थ्रेशोल्ड है। ये थोड़ा सा इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में डार्क है और ये वाला लाइट। तो दो थ्रेशोल्डिंग देखे हमने, सिंगल थ्रेशोल्डिंग, सिंगल लेवल थ्रेशोल्डिंग और मल्टी लेवल थ्रेशोल्डिंग। फिर हम देखेंगे ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग क्या होता है। In bimodal images, histogram have two distinct peaks separated by a valley between them। बाईमॉडल इमेज में मतलब जिसमें दो इमेज है, जिसमें दो हिस्टोग्राम बन रहे हैं, उसमें जो होता है हमको थ्रेशोल्ड किससे, उसकी जो वैल्यू होती है, जहां वो डाउन होके फिर अपवर्ड, दोनों के बीच में जहां जो वैल्यू, ये मैंने जो बताया, जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बन रहा है ऐसे, कोई भी हिस्टोग्राम बन रहा है ऐसे, तो ये जो वैल्यू बन रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड होता है। And then this valley point is called threshold, and then pixel of given image as compared with threshold। जो इमेज का पिक्सल होगा उसको क्या करेंगे हम, बेसिकली हमारा ऐसे बनेगा, ऐसे करके जो भी बनेगा यहाँ पे होगा। तो पिक्सल ऑफ गिवन इमेज एज आर कंपेयर्ड विथ थ्रेशोल्ड। ठीक है, पिक्सल जो होते हैं इमेज के उसको थ्रेशोल्ड से कंपेयर करते हैं। क्या होता है, g ऑफ x y 1 कब होगा, जब हमारा f ऑफ x y, ये मान लीजिए थ्रेशोल्ड है, अगर इससे ज्यादा हम इधर चल रहे हैं तो ये हमारा क्या मिल रहा है, g ऑफ x y। देखिए इफ f ऑफ x y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू t, मतलब इधर वाली एरिया आपका आउटपुट 1 होगा, और इसके अगर इधर होगा ये होगा 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि वही बात है, हम वही अभी केस लेके चल रहे हैं कि हमारा बैकग्राउंड डार्क है और इमेज लाइट है। अगर ये कहा जाए कि हमारा इमेज डार्क है और बैकग्राउंड लाइट है, तो क्या करेंगे, हमारा बैकग्राउंड लाइट है और जो हमारा इमेज है वो मेरा, सॉरी इमेज हमारा अगर डार्क है तो, एक मिनट फिर से बनाता हूँ, डार्क है अगर इमेज तो वो इमेज का ये हो जाएगा, और बैकग्राउंड अगर लाइट है तो ये हो जाएगा। ये हमारा थ्रेशोल्ड तो होगा, ठीक है, लेकिन अब तक क्या हम पढ़े थे, जो हमारा फर्स्ट वाला था, जैसे हम यहाँ बनाते थे, ये हमारा क्या होता था, बैकग्राउंड होता था, और ये क्या होता था, ऑब्जेक्ट होता था। बट इस केस में क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट हमारा डार्क है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का हो जाएगा और ये हमारा बैकग्राउंड का हो जाएगा। भाई जो डार्क होगा वो हमारा इस पॉइंट से लगा हुआ रहेगा, देखिए। तो वही बात हम यहाँ पे भी लेके चल रहे हैं कि हमारा बैकग्राउंड डार्क है और इमेज जो है लाइट है, तो वो 1 होगा आउटपुट, तब जब हमारा थ्रेशोल्ड f ऑफ x y थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा तब, अदरवाइज इट विल बी 0। ठीक है, ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग पे एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके लिए क्या एल्गोरिथम है। स्टेप्स टू ऑब्टेन अ ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग, स्टेप्स टू ऑब्टेन t फॉर ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग। फर्स्ट स्टेप क्या होता है देखते हैं, सेलेक्ट एन इनिशियल एस्टिमेट फॉर t। एक हम थ्रेशोल्ड रैंडमली अपने सेलेक्ट करते हैं, जो कि जो हमारे इमेज देगा, इमेज में जो पिक्सेल्स वैल्यूज होंगी उसमें जो मिनिमम पिक्सल की वैल्यू होगी उससे ज्यादा होगा, और जो मैक्सिमम होगा उससे कम होगा। देखिए लिखा है ना, दिस शुड बी ग्रेटर देन द मिनिमम एंड लेस देन द मैक्सिमम इंटेंसिटी लेवल इन द इमेज। इंटेंसिटी लेवल का मतलब पिक्सल से होता है। एंड इट इज बेटर टू
सेलेक्ट एवरेज इंटेंसिटी ऑफ एन इमेज। कहने का मतलब क्या है कि बेटर यही होता है कि हम सारे जितने भी इमेज में जितने भी पिक्सल्स होते हैं सारे पिक्सल वैल्यूज का एवरेज ले लें, तो उसको भी हम यहाँ पे टी सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे भी। फिर सेकंड स्टेप क्या है, सेगमेंट द इमेज यूजिंग टी। जो हमने अभी एवरेज निकाला है सारे पिक्सल्स वैल्यू को, जिसको हम टी बोले हैं, उसके बेसिस पे हम जो पिक्सल्स हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एक ग्रुप वो बनाएंगे जीवन जो थ्रेशोल्ड वैल्यू जो टी है उससे लेस पिक्सल्स हो जिनकी वैल्यू, और दूसरा G2 बनाएंगे जिसमें उसका उससे ज्यादा वैल्यू। देखिए यहाँ बनाया है, दिस विल प्रोड्यूस द टू ग्रुप्स ऑफ पिक्सल्स दैट इज G1 एंड G2। G1 क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पिक्सल्स विद ग्रे लेवल वैल्यूज दैट इज ग्रेटर वैल्यूज ग्रे लेवल वैल्यूज ग्रेटर देन टी, ग्रे लेवल वैल्यूज मतलब पिक्सल वैल्यू, एंड G2 कंसिस्टिंग ऑफ पिक्सल्स विद वैल्यू लेस देन और इक्वल टू टी। एक ग्रुप बनाएंगे जो T1 से, जो T से जो थ्रेशोल्ड हमने अभी बना रैंडमली सेलेक्ट किया है या सारे पिक्सल्स वैल्यू को एवरेज लेके कंप्यूट किया है, उससे कम जिस इंटेंसिटी वैल्यूज को अलग और उससे ज्यादा इंटेंसिटी वैल्यूज को अलग, दो ग्रुप में हम डिवाइड करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, थर्ड स्टेप, कंप्यूट द एवरेज ग्रे लेवल वैल्यूज mu1 एंड mu2 फॉर द पिक्सल्स इन द रीजन G1 एंड G2। G1 और G2 के लिए हम क्या करेंगे, mu1 और mu2 कंप्यूट करेंगे। ये mu1 और mu2 क्या है, सपोज कोई ग्रुप G1 है तो G1 जो दोनों ग्रुप हमने डिवाइड किया है, तो हर ग्रुप के जो पिक्सल्स की वैल्यू होंगी, जो इंटेंसिटी वैल्यू होगी, उनका एवरेज अलग अलग दोनों निकालेंगे जिसको mu1 और mu2 बोलेंगे। ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या कर रहा है, कंप्यूट अ न्यू थ्रेशोल्ड दैट इज T इक्वल टू 1/2 mu1 प्लस mu2। मतलब जो हमने mu1 और mu2 अभी कंप्यूट किया है, दोनों ग्रुप का एवरेज पिक्सल्स, एवरेज इंटेंसिटी वैल्यूज जिसको mu1 और mu2 कहे, फिर उन दोनों का एवरेज निकालेंगे जिसको हम न्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू T कहेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, रिपीट स्टेप 2 to 4, यहां से लेके 2 to 4 तक हम रिपीट करेंगे। कब तक, अंटिल द डिफरेंस इन T in successive iteration is smaller than a predefined parameter T। ठीक है, अभी हम न्यूमेरिकल से देखेंगे। इस प्रोसेस को हम बार बार रिपीट करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिपीट करना तो क्या हो जाएगा, ये हमने न्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू देखा निकला, इसके बाद फिर हम इस थ्रेशोल्ड वैल्यू के बेस पे फिर दो ग्रुप डिवाइड करेंगे, फिर mu1 mu2 निकालेंगे। कब तक, जब तक ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई ना हो जाए, इन सक्सेसिव स्मॉलर देन प्री डिफाइंड पैरामीटर। जो प्री डिफाइंड पैरामीटर रहेगा जो ऊपर इनिशियली टी ले रहते हैं उससे स्मॉलर ना हो। चलिए एग्जांपल देखते हैं। सपोज दिस इज अ इमेज, ये हमारा कोई इमेज है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था, कोई एक रैंडमली टी को सेलेक्ट करेंगे, वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू टी सेलेक्ट करेंगे जो कि मिनिमम पिक्सल वैल्यू से ज्यादा और मैक्सिमम से कम। तो बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि सारे पिक्सल्स वैल्यू का एवरेज ले लो। तो देखो हमने 5 + 3 + 9 + 2 + 1 + 7 + 8 + 4 + 2, 5 + 3 + 9 + 2 + 1 + 7 + 8 4 + 2 डिवाइडेड बाय 9। तो T इज इक्वल टू 41/9 दैट इज 4.55। अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो T इज इक्वल टू 5, अप्रोक्सीमेटली T इज इक्वल टू 5। अब हमारा एक रैंडमली जो हमने सेलेक्ट किया T फर्स्ट स्टेप हो गया, तो सेकंड स्टेप क्या करेंगे, इस T के बेसिस पे जो 5 से लेस होंगे पिक्सल्स की वैल्यूज उनको अलग ग्रुप में डिवाइड करेंगे, और जो T से ज्यादा होंगे, कम होंगे अलग और ज्यादा होंगे अलग, दोनों को दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। देखिए हमने एक 5 से ऊपर जो पिक्सल्स वैल्यू है 9 7 8, ये पिक्सल्स वैल्यूज यही होंगे, और दूसरा हमने G2 बनाया जो 5 या 5 से छोटा हो, दैट इज 5 3 2 1 4 2। ठीक है, ये पिक्सल देखिए दो बार है, दोनों बार लेंगे क्योंकि अलग अलग पिक्सल से रिपीटेशन अलाउड है, सेम इंटेंसिटी वैल्यू। ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं,
ये जो हमारे अलग अलग ग्रुप के जो इंटेंसिटी वैल्यूज पिक्सेल्स वैल्यूज होते हैं, इनका हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। जो हमारा ये क्या है, म्यू1 इज इक्वल टू 9 + 7 + 8 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज म्यू1 इज इक्वल टू 8। ये हम म्यू2 निकाले 5 + 3 + 2 + 1 + 4 + 2 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 6, दैट इज म्यू2 इज इक्वल टू 2.83 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3। ये हमारा स्टेप 3 हो गया। इसके बाद हम टी निकालेंगे, फोर्थ स्टेप म्यू1 और म्यू2 का एवरेज निकालेंगे, तो 1/2 8 + 3 इज इक्वल टू 1/2 11 इज इक्वल टू 5.5 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5। अब हमारा जो यहाँ पे टी निकला था ये भी 5 है और ये भी 5 है, दोनों सेम हो गए। Here we will not repeat step 2 to 4 because initial t which we have taken is equal to the new computed threshold value. यहाँ पे हम इस प्रोसेस को रिपीट नहीं करेंगे, जैसा हमारा फिफ्थ स्टेप में लिखा था कि हम स्टेप 2 to 4 हम रिपीट करेंगे जब तक कि हमारा जो टी लिए हैं उससे लेस ना हो। यहाँ पे इक्वल है तो भी चले, यहाँ पे हमारा इक्वल आ गई इनिशियल टी से, तो हम यहाँ पे आगे के प्रोसेस फिर हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल हो गया ग्लोबल थ्रेशोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज एडॉप्टिव फिल्टरिंग। व्हाट इज एन एडॉप्टिव थ्रेशोल्डिंग? सो व्हाट इज एन एडॉप्टिव थ्रेशोल्डिंग देखते हैं। एडॉप्टिव थ्रेशोल्डिंग चेंजेस द थ्रेशोल्ड डायनामिकली ओवर द इमेज। किसी भी इमेज में अगर हमारा जो थ्रेशोल्ड है वो हमेशा थ्रेशोल्ड वैल्यू डायनामिकली चेंज होता रहे तो उसको हम एडॉप्टिव थ्रेशोल्डिंग कहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड डायनामिक थ्रेशोल्डिंग एल्गोरिथम। नेक्स्ट, एडॉप्टिव थ्रेशोल्डिंग वर्क्स वेल इन सिचुएशन वेयर इमेज इज अफेक्टेड बाय नॉन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन प्रॉब्लम। ये हमारा एडॉप्टिव थ्रेशोल्डिंग उस सिचुएशन में अच्छा काम करता है जहां पे इमेज जो है नॉन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन प्रॉब्लम से अफेक्टेड है। Procedures for adaptive thresholding: number 1, convolve the image with a suitable statistical operator. Statistical operator mean, median, mean, max, median सब बताया है, ये mean और median। suitable statistical operator में mean and median और median लीजिए। subtract the original from the convolved image। ओरिजिनल इमेज को कन्वॉल्व इमेज, देखिए ओरिजिनल इमेज लेंगे उसके साथ हम कन्वॉल्व करेंगे, मतलब पिक्सल बाय पिक्सल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कन्वोल्यूशन का मतलब ये होता है किससे, मीन और मीडियन फिल्टर से। फिर जो हमारा ये आएगा एक इमेज, उसमें हम उससे हम ओरिजिनल इमेज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर थ्रेशोल्ड द डिफरेंस इमेज विद सी एंड इन्वर्ट द थ्रेशोल्ड इमेज। क्या मतलब होता है एडॉप्टिव का, बेसिकली देखते हैं। जैसे सपोज कोई हमारा, ये हमारा बैकग्राउंड है और इसमें कोई इमेज, ठीक। तो सपोज ये हमारा एकदम ब्लैक है, ये हमारा एकदम डार्क है, ठीक है। और ये हमारा जो है, ये हमारा जो है दूसरे ग्रे में है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जा रहा है, ये हमारा बैकग्राउंड है और ये हमारा जो इमेज है इसमें दो कलर हो जा रहा है, एक डार्क हो जा रहा है, एक थोड़ा लाइट। तो कुल मिला के 3 हो गए। इसमें हम कैसे थ्रेशोल्ड को कंप्यूट करेंगे, इसमें हम पहले सारे जो, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और हर सेगमेंट को हम लेंगे और हर सेगमेंट में हम ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग अप्लाई करेंगे। और हर जो भी मतलब आपका डिफरेंट डिफरेंट ये ब्लॉक्स, सब ब्लॉक्स हो जाएंगे,
उस पे हम अगर हमारा सपोज कोई ऐसा पर्टिकुलर ब्लॉक पड़ रहा है जिसमें हमारा तीनों कलर के इमेज आ रहे हैं, मतलब ये डार्क भी आ रहा है, लाइट भी आ रहा है, बैकग्राउंड भी आ रहा है, तो वहां पे हम फिर उससे भी छोटे सेगमेंट में उसको डिवाइड करेंगे। इस तरह से करेंगे कि वहां पे हम ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग अप्लाई कर सकते। तो ये होता है एडॉप्टिव थ्रेशोल्डिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल एक ऐसे बनाया भी है, यहाँ पे देखिए। सो दिस इज योर एडॉप्टिव थ्रेशोल्डिंग। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखें, थ्रेशोल्डिंग क्या होता है, कैसे हम हिस्टोग्राम से थ्रेशोल्ड वैल्यू को कंप्यूट करते हैं, क्या होती है सिंगल लेवल थ्रेशोल्डिंग, क्या होती है मल्टी लेवल थ्रेशोल्डिंग, क्या होता है ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग, क्या होता है एडॉप्टिव थ्रेशोल्डिंग। ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग पे हमने क्वेश्चन भी देखा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर थ्रेशोल्डिंग।